डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूआईडीएआई ने हाल ही में एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। अब ये नया आधार ऐप डिजिटल गवर्नेंस और डेटा प्राइवेसी के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब इससे न केवल पहचान का सत्यापन होगा बल्कि डेटा की गोपनीयता और साथ साथ ऑनलाइन सुरक्षा भी मजबूत होगी। तो आइए जानते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है इसमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं और किस लिहाज से इसको महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लॉन्च हुआ नया आधार ऐप। इस नए आधार ऐप में ढेर सारी विशेषताएं हैं। तो खबर हमारी आज की यही है कि जो यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि एज वेरिफिकेशन, जो कि आगामी समय में आने वाले कुछ नए कानूनों की तरफ भी संकेत दे रहे हैं। तो एज वेरिफिकेशन बिना पूरी आधार जानकारी दिए, यानी कि आधार में जो जो जानकारी होती है वो जानकारी आपको नहीं देनी पड़ेगी, बिना उसको दिए एज वेरिफिकेशन हो सकता है। क्या संभावित कानून होंगे ये बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी और प्रमुख बात यह है कि डेटा की गोपनीयता को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं। तो डेटा की गोपनीयता बरकरार रहे और साथ साथ जहां पर आवश्यक हो एज वेरिफिकेशन की, वहां पर यह गोपनीय तरीके से संभव भी हो सके बिना अपनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी दिए। उसके लिहाज से इस नए आधार ऐप को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इस पर एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी, जब आप जाते हैं, सामान्य रूप से आप कहीं भी जाते हैं, जैसे होटल में आप जाते हैं या सिनेमा देखने जाते हैं या कहीं पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर होता है जहां पर कि एज वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, तो सामान्य रूप से इसको वेरीफाई करने के लिए आधार की आपसे कॉपी मांगी जाती है। लेकिन उस आधार की कॉपी में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी होती है। उसको देने के साथ साथ आपकी महत्वपूर्ण जानकारी भी चली जाती है। तो आपका जो व्यक्तिगत डेटा है, यानी कि जो जानकारी संवेदनशील है, जो सबके उपयोग में नहीं होनी चाहिए, वो भी चली जाती है। अब इससे क्या होता था कि हमारी गोपनीयता कहीं ना कहीं प्रभावित होती थी। अब इस नए ऐप को जो लॉन्च किया गया है इसमें आपका नाम, पता, नंबर आदि साझा नहीं होगा, बल्कि जो इनको बिना साझा किए ही एज वेरिफिकेशन की व्यवस्था इसके माध्यम से हो पाएगी। अब क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता है कि आयु का सत्यापन हो जाएगा बिना आपके सारे जो आपके आधार ऐप में जो जो आधार में आपके जो जो जानकारी थी, बिना उन सारी चीजों को दिए। कैसे होगा, तो आपको सेवा हेतु कानूनी रूप से उपयुक्त आपकी आयु की अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि आपकी जो न्यूनतम डेटा है उसको ही साझा किया जाए, यानी कि जितने की जरूरत है बस वही साझा किया जाए। बाकी जो ओवर शेयरिंग होती है, यानी अतिरिक्त जो चीजें शेयर की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं गोपनीयता भंग करती हैं। तो उसके अनुसार ये पहला काम तो ये कर रहा है कि एज वेरिफिकेशन करेगा लिमिटेड डेटा शेयरिंग के माध्यम से, यानी कि सिलेक्टिव शेयरिंग की इसमें सुविधा दी गई है। अगर नाम की जरूरत है तो केवल नाम जाएगा, एज की जरूरत है तो एज जाएगा, डीओबी स्टेटस की जरूरत है तो सिर्फ वो जाएगा और फोटो की जरूरत है तो वो जाएगा। तो यानी सबसे प्रमुख बात यह है कि आयु का सत्यापन होगा आपका किसके माध्यम से, सेलेक्टिव शेयरिंग के माध्यम से। दूसरी इसकी प्रमुख बात यह है कि इसमें आयु आधारित प्रतिबंध की भी बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि आपको सोशल मीडिया पर ही आप चाहते हैं कि बच्चों तक, जो 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वहां तक हिंसक या अश्लील कंटेंट ना पहुंच पाए, या ऑनलाइन गेमिंग में ही अगर आपको एज वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पड़ती है, ई कॉमर्स वेबसाइट पर पड़ती है कि बच्चे कुछ ऐसी चीज ना खरीद लें जो उनके लिए हानिकारक हो, तो यहां पर आयु आधारित प्रतिबंध की भी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम भी रहेगा। साथ साथ ऑफलाइन वेरिफिकेशन की भी व्यवस्था है, जिसमें कि क्यूआर कोड या आपके आईडी शेयरिंग के माध्यम से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो पाएगा। सेलेक्टिव शेयरिंग की बात की ही गई है, कुछ मामलों में फेस वेरिफिकेशन भी होगा। जो अति संवेदनशील मामले हैं उसमें फेस वेरिफिकेशन की भी बात यहां पर की गई है। तो आयु आधारित प्रतिबंध यानी एज गेटिंग को भी ये यहां पर ये ऐप जो है उससे भी पूरी तरह से लैस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिजिटल पहचान के सत्यापन के लिए भी, यानी कि जो ऑथेंटिकेशन है आपका, डिजिटली ऑथेंटिकेशन है, उसके लिहाज से भी इसको, नए ऐप को, ये माना जा रहा है कि ये तेज है, सिक्योर है और धोखेबाजी से यहां पर बचने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो तीसरा यह है कि डिजिटल पहचान सत्यापन यहां पर डिजिटली ऑथेंटिकेशन और बेहतर बनाया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा इसमें दी गई है, यानी कि ऐप से ही आप सीधे मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। पता को भी अपडेट कर सकते हैं। इसमें जो दस्तावेज जरूरी होंगे वो दस्तावेज आप डिजिटली इसमें लगाएंगे और डिजिटली इसमें से पता आपका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहां पर मोबाइल नंबर अपडेट और पता अपडेट तो हो ही जाएगा। कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर, कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर क्या है, जैसे कि आप विजिटिंग कार्ड किसी से मिलते हैं तो उसको अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, उसमें कुछ मूलभूत जानकारी होती है, बहुत बेसिक सी जानकारी होती है, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है।
इसमें भी ठीक उसी तरह से कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर जो है उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, यानी कि बहुत ढेर सारी जानकारी नहीं है, ये डिजिटल रूप से इस ऐप में मौजूद होगा, यानी कि उसको आप शेयर कर सकते हैं, बेसिक जानकारी को शेयर कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा यहां पर दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली कॉन्टैक्ट कार्ड को अपने शेयर कर सकते हैं, जिससे कि संवेदनशील जानकारी को शेयर ना करना पड़े। अब एक ऐप जो होगा, एक ऐप में कई प्रोफाइल, आपकी मल्टीपल प्रोफाइल्स इसमें हो सकती हैं, यानी कि एक मोबाइल नंबर पे 5 प्रोफाइल हो सकती हैं। बहुत सारे जैसे घर में आपके एजेड माता पिता हैं जो कि मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, या उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये सुविधा दी गई है। या बहुत छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर पर 5 प्रोफाइल यानी मल्टीपल प्रोफाइल्स को ऐड करने की यहां पर सुविधा दी गई है। तो आयु का सत्यापन, आयु आधारित प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था, डिजिटल पहचान सत्यापन, मोबाइल और पता अपडेट, मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर जो है वो इसमें दिया गया है, और एक ऐप में 5 प्रोफाइल को ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक कह सकते हैं कि लॉक अनलॉक की सुविधा भी दी गई है, फेस आईडी भी यहां पर रहेगी, कुछ जगहों पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि क्यूआर कोड या आप आईडी शेयर करके कर सकते हैं, सेलेक्टिव शेयरिंग की व्यवस्था की ही गई है, तो कुछ मामलों में फेस वेरिफिकेशन को अनिवार्य भी बनाया गया। तो इसकी वजह से, इन विशेषताओं की वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। आप समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कानूनी रूप से किस तरीके से है, किस किस कानून को ये बल प्रदान करता है, कैसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है एक सूचना की दृष्टिया इसकी तरफ से हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स के माध्यम से आप अगर यूपीएससी 2026-27 की तैयारी करना चाहते हैं, आपकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन कोर्स है। कोर्स का नाम क्या है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स की क्लासेस हमारे स्टूडियो से लाइव होंगी। अब सबसे आकर्षक चीज इसकी कीमत है 24,999 रुपए। इस कोर्स को आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि 1250 प्लस घंटों की जो क्लासेस हैं उसके माध्यम से 14 महीने में आपके यूपीएससी के जीएस के प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के कोर्स को ये कवर करता है। साथ साथ इसमें आपके सामान्य अध्ययन की जो करंट अफेयर्स का पोर्शन, महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, उसकी तैयारी भी होती है, और 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए उसके क्लासेस की एक्सेस के साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल दिए जाएंगे। 18 क्लास टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी को दुरुस्त भी किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर और ढेर सारी विशेषताएं हैं। इसके अगर बैच की बात करें तो इसके 3 माध्यम में बैच उपलब्ध हैं। हिंदी माध्यम का बैच जो कि आप देख सकते हैं 3 फरवरी से शुरू है, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर परचेज का ऑप्शन होता है, वहां पर जाएंगे तो अमिताभ जो है AMITABH ये कूपन कोड इस्तेमाल करिए और इस कीमत पर अतिरिक्त लाभ भी आप पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कानूनी रूप से और नीतिगत रूप से इसका क्या महत्व है, यानी कि इस ऐप का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, कानूनी और नीतिगत लिहाज से अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है DPDP एक्ट, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन, और साथ साथ आपका जो अनावश्यक शेयरिंग है, ये एक्ट कहता है कि आप डेटा प्रोटेक्शन करिए, यानी कि अनावश्यक शेयरिंग से बचिए। यानी कि अगर कहीं पर सिर्फ मोबाइल नंबर की जरूरत है तो मोबाइल नंबर को शेयर करिए, नाम की जरूरत है तो नाम को शेयर करिए, तो डिजिटली आपकी गोपनीयता बरकरार रहे, ये कहता है DPDP एक्ट, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये बात कहता है। अब आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020 में भी संशोधन इसके माध्यम से किया गया है। तो देखिए, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को तो ये एज इट इज फॉलो करता है, क्योंकि इसमें वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जिसके माध्यम से आप जो चाहें वही डेटा शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहां पर की गई है, जो स्विक रूल 2020 है, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स 2020 जो है उसमें भी संशोधन किया गया है। उसके माध्यम से क्या हुआ कि जो निजी संस्थाएं हैं वो भी अब सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कहा गया है इसमें संशोधन करके, पहले निजी संस्थाओं को आपके आधार के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी, तो ये कहा गया है कि अब निजी संस्थाएं भी सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि आपकी सारी जानकारी को यहां पर शेयर नहीं किया जाएगा, वही संवेदनशील जानकारी को छुपाते हुए ये शेयर किया जा सकता है। तो इसमें भी आधार ऑथेंटिफिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020 में संशोधन करते हुए कहा गया है कि निजी संस्थाएं भी अब सुरक्षित तरीके से इस ऐप के माध्यम से इस्तेमाल अब कर पाएंगी। इसके अलावा आधार एक्ट की अगर बात करें तो निजी संस्थाएं आधार की फोटोकॉपी और डेटा स्टोर नहीं कर सकती हैं, ये निजी संस्थाओं के लिए कहा गया है। यानी कि फोटोकॉपी जब आधार की कोई लेगी निजी संस्था तो उसमें सारी जानकारी होगी, तो ये उनके लिए मना किया गया है गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए। उसका भी यहां पर अनुपालन करवाता है ये नया ऐप। कैसे? तो नए ऐप में इसका पालन अपने आप सुनिश्चित होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो सेलेक्टिव शेयरिंग का ऑप्शन है इसके माध्यम से हम वही जानकारी शेयर करते हैं जो कि जानकारी शेयर करने लायक हो, जो मांगी जाए। एज वेरिफिकेशन तो सिर्फ एज से संबंधित जानकारी दी जाएगी, फोटो की बात आएगी तो सिर्फ फोटोग्राफ शेयर होगा। तो ये सारी चीजें इसको फिल्टर करती हैं। मोबाइल नंबर की जरूरत है तो मोबाइल नंबर। तो इसके माध्यम से ये तीनों ही कानूनों के लिहाज से ये ऐप इस तरीके से तैयार किया गया है कि डेटा की गोपनीयता भी बरकरार रहे
और साथ साथ जो आवश्यक वेरिफिकेशन है, चाहे वो एज का हो, चाहे वो आपके डीओबी का हो, या जहां पर जिन निजी संस्थाओं को भी अगर आपके वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, फेस ऑथेंटिफिकेशन की आवश्यकता जहां पड़ती है, वहां इन चीजों को उपलब्ध कराया जा सके। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, नया जो आधार ऐप लॉन्च किया गया है, वो डिजिटली गोपनीयता के लिहाज से एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। नया आधार ऐप किस अधिनियम के अंतर्गत आयु सत्यापन यानी एज वेरिफिकेशन को सक्षम बनाता है? विकल्प आपके सामने है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आधार अधिनियम 2016, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी डीपीडीपी एक्ट, और डी है साइबर सुरक्षा अधिनियम। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हमारा चैनल है, उस पर हमको फॉलो कर लीजिए। वहां इस कार्यक्रम की पीडीएफ लिंक आपको मिलती है। साथ साथ हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और प्रोत्साहन देता है बेहतर करने के लिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।